Hello everyone, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. And आज हम करेंगे अगस्त के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग, एक्चुअली पिक अ सिंबल. एंड यू नो द ड्रिल. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है फॉर ईच सिंबल. गो अहेड एंड चेक आउट व्हाट्स देयर फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त. एंड आई होप सब कुछ अच्छा ही रहे, सब कुछ कुशल मंगल रहे. सो विदाउट फर्दर डू लेट अस बिगिन. चलो आज बहुत रैंडमाइज्ड हम रीडिंग करेंगे. वी आर गोइंग टू शफल द कार्ड्स एंड उसी के साथ साथ जो कार्ड्स निकल के आएंगे हम उन्हीं को लेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 1, लेट अस सी व्हाट कम्स थ्रू. ओके, वन कार्ड हैज़ कम. ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स. आप लोगों ने काफ़ी हो सकता है पिछले 2 महीने में बहुत रिजेक्शन फेस किया है. ऐसा भी हो सकता है दैट आपको वर्क लाइफ में ही नहीं बट लव लाइफ में भी बहुत रिजेक्शन मिला है और डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकती हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने आप को बहुत रोक के रखा है कि कम्युनिकेट जितना कम करूँगा या करूँगी मैं उतना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड रिस्ट्रिक्शन तो है आपके हार्ट चक्र के अराउंड. मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नज़र आ रही है. मे बी क्योंकि इतना रिजेक्शन फेस कर लिया है पिछले 2-3 महीनों में, तो शायद इस वजह से भी हार्ट चक्र में काफ़ी ब्लॉकेज आती ही है. बिकॉज ऑब्वियसली यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना या और लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हार्ट चक्र में ब्लॉकेज होती है तो. let us see. I'm also seeing something related to the third house of your chart. So I think थर्ड हाउस ऑफ योर चार्ट काफ़ी एक्टिवेटेड हो रखा है. जो हमारा थर्ड हाउस होता है वो हमारे सिबलिंग्स का हाउस होता है, हमारे नेबर्स, हमारे समवॉट हमारे क्लोज फ्रेंड्स का हाउस होता है. सो मे बी आपको वहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि बात ख़राब हो रही है मेरी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, मे बी विद सिबलिंग और विद अ क्लोज फ्रेंड. ये भी हो सकता है दैट आपको अपने आप को, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आपको अपने आप को कम्युनिकेट करने में, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत मुश्किल हुई है पिछले 2 महीने में. सो लेट अस सी व्हाट एल्स इज कमिंग थ्रू. लेट अस सी. किंग ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. काफ़ी मतलब जो भी हुआ है इसकी वजह से बहुत सारे कामों पे आपकी रोक लग चुकी है. किंग ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, बट आई फील लाइक आपका जो मेजर टाइम और एनर्जी अभी इस समय पे है वो बहुत गलत चीज़ों की तरफ जा रहा है. मे बी वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, इट इज़ टेकिंग यू अवे फ्रॉम ऑल दैट यू वर सपोज टू डू. आप जो भी आप अभी कर रहे हो वो आपको आपके पर्पस से बहुत दूर लेके जा रहा है. सो ट्राई टू बी कॉन्शियस. आप ये देखो कि आप इस समय पे ऐसे क्या चीज़ें कर रहे हो जो आपको आपकी जो अल्टीमेट गोल है, जो आप मे बी आज से 20-30 साल बाद जो चीज़ करना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अभी कर रहे हो एंड वो आपको उस गोल से बहुत दूर लेके जा रहा है. सो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से भी हार्ट चक्र के अराउंड काफ़ी ब्लॉकेज है. बिकॉज जब एक इंसान अपना सोल पर्पस फॉलो नहीं करता है या अपना लाइफ्स पर्पस फॉलो नहीं करता है, द डिसअपॉइंटमेंट कम्स. लेट अस सी व्हाट एल्स. 5 ऑफ वॉन्ड्स. तो हाँ, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ चल रही है इस कार्ड में, ये कॉन्फ्लिक्ट या तो आपके खुद के माइंड में भी हो सकता है या अगेन आपके आसपास फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली के साथ भी ये चीज़ हो सकती है. बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में ये चीज़ ज़्यादा चल रही है अगेन विद द 5th हाउस. तो ये भी हो सकता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने खुद के बच्चों के साथ ही. और या फिर इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर ट्राइंग टू कंसीव, आपको कंसेप्शन में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है इस समय पे. बट ये तो हो गया पास्ट का. अब देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए अगस्त में. दिस इज़ ओके, अगस्त में आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो गाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, विच इज़ अ गुड साइन. नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है काफ़ी मतलब स्लो मूविंग एनर्जी है. तो अगर ये कार्ड उल्टा आता, अगर ये कार्ड ऐसे आता, तो मैं आपको साफ बोली थी कि भाई जो भी कर रहे हो उसको इमीडिएटली रोक दो, इसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला. बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन अपराइट, अगर ये सीधा आया है यहाँ पे, दैट मीन्स कि आपकी कहानी अब धीरे धीरे करके अगस्त में गाड़ी आगे बढ़ेगी, कहानी आगे बढ़ेगी.
सो और देखते हैं कि और अगस्त में क्या आ रहा है आपके लिए। तो ये भी है कि जो पिछले 2 महीने में आपकी ब्लॉकेजेस आई हैं वो अगस्त में धीरे धीरे करके खुलने लगेंगी, विच इज़ वंडरफुल। 2 more cards have popped out, the Hierophant in the reverse। देखो ये भी है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 2 महीने में आपको जो भी गाइडेंस मिली है शायद वो आपके लिए गाइडेंस सही नहीं थी। दिस कुड बी गाइडेंस इन लव, करियर। ये भी हो सकता है कि आपने शायद गलत लोगों से अपना कांटेक्ट किया हो, कुछ गलत एस्ट्रोलॉजर्स से बात कर ली हो या कुछ गलत टैरो रीडर्स से बात कर ली हो अपना फ्यूचर जानने के लिए। ये भी हो सकता है कि आपके जो टीचर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके टीचर्स से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पर एक जो क्लैरिटी होती है ना माइंड में कि अच्छा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ कहाँ रही हैं, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें मेरी गलती है किसी और की गलती है, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। ये वाली क्लैरिटी जो है ये आपको अगस्त में मिलेगी। एंड अगेन जैसे मैंने बोला गाड़ी आगे बढ़ेगी। एंड विद द हाइरोफेंट इन द रिवर्स कुछ तो आप ऐसा ज़रूर करोगे जो आपने पहले नहीं करा कभी भी। दिस कुड बी अ रियली गुड ट्रिप, कुछ वीकेंड ट्रिप आप कर सकते हो, आप थोड़ा ट्रैवल कर सकते हो, मुझे क्योंकि वो चीज़ नज़र आ रही है, देयर इज़ सम ट्रैवल देयर, थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज आएगा इनिशियली बट अल्टीमेटली यू विल ट्रैवल। वीकेंड ट्रिप हो सकता है, आप अपने नानी दादा दादी के घर जा सकते हो, वो भी एक बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। आई ऑल्सो फील लाइक यू आर सीकिंग अ गुरु, आप एक गुरु ढूंढ रहे हो बट आपको एक अब वो किसी भी चीज़ के लिए गुरु हो सकते हैं बट वो गुरु जो हैं वो आपको अभी तक नहीं मिले हैं। एंड आपकी वो जो सर्च है गुरु के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा फेल हुई है अभी। एंड ये भी हो सकता है कि जिस रिजेक्शन की मैं बात कर रही हूँ शायद इसी वजह से है दैट यू आर अनएबल टू फाइंड अ गुड टीचर, अ गुड गुरु फॉर योर सेल्फ। बट अगस्त में आई थिंक आप इस सर्च को छोड़ दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी चीज़ की तलाश में हो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मुझे ये चीज़ अभी तो मिलने नहीं वाली, तो इससे बढ़िया है कि मैं उसे अभी छोड़ के लेट मी फोकस ऑन अदर थिंग्स, which is awesome, which is great. If something is not coming in your life right now, that means you are not supposed to focus on it right now. You are supposed to focus on something else. And this is exactly what this card is talking about, 8 of cups. यहाँ पे सारे कप्स हैं, दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हियर बट वाई इज़ ही गोइंग टूवर्ड्स द माउंटेन्स। वो क्यों एक एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ जाना चाहता है इंसान? क्योंकि वो यहाँ सॉरी क्योंकि वो यहाँ ये जो पूरी ज़िंदगी है यहाँ पे जो इस इंसान की वो खुश नहीं है यहाँ पे। एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ मोर स्टेबल, गोइंग टूवर्ड्स समथिंग दैट इज़ मोर इटर्नल, गोइंग टूवर्ड्स समथिंग that is truthful to them, that is aligned with their soul. So अगेन पिछले 2 महीनों में आपने जो भी करा है मे बी आप उन 2 महीनों को कम्प्लीटली भुला के अगस्त में यू विल गो बैक टू ट्रैक, गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड जैसे मैंने बोला कि आप अपने अभी लाइफ पर्पस पर नहीं चल रहे हो तो इट्स हाई टाइम स्टार्ट थिंकिंग कि आप अपने लाइफ पर्पस पे कैसे चल सकते हो फिर से, क्योंकि आप पहले चल रहे थे उस पर। आप डेफिनेटली 2 महीनों से पहले से, मतलब आप मान लो मार्च तक या इवन मई तक यू वर ऑन द राइट पाथ, बट व्हाट हैपेंड, ये पिछले 2 महीनों में क्या हुआ है ऐसा जो आपको इतना डीरेल कर दिया है उस चीज़ ने। सो अगस्त में ये क्लैरिटी आएगी, अगस्त में यू विल गेट बैक ऑन ट्रैक वेयर यू आर सपोज टू बी। लास्ट 2 मंथ्स मैं तो ये बोलूँगी एक इल्यूजन की तरह भूल जाओ कि माया था, बस वो जो डेट्स थे, spiritual debts थे वो निकल गए, because I can see it was a difficult time for you for sure. I also see being the 8th house being active for you. Astrologically जो 8th house होता है वो भी आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में शायद अभी एक्टिव है। दैट डज़ मीन कि आप कुरेद के सच निकालना चाहते हो, कुरेद के आप अपने अंदर अपनी डीपेस्ट consciousness से you want to bring out what is true to you, and you should definitely do that. And I think August में you will go on a search for a deeper truth. Maybe you will become isolated, आप शायद अपने आप को थोड़ा बंद कर लो दूसरे लोगों से, which is completely fine. I also see some dopamine detox happening. तो शायद आप अगस्त में
थोड़ा सा डोपामिन डिटॉक्स करो, या फिर आप सोशल मीडिया को साइड रख दो, आप अपने गैजेट्स को भी बंद करके रख दो कुछ टाइम के लिए, विच इज़ अमेजिंग। मैं आजकल ये चीज़ कर रही हूँ, इट इज़ ऑसम। बट ओके, लेट अस सी कि अगस्त में आपके लिए और क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 1, अगर मेरे पीछे से कोई आवाज़ें आएँ तो प्लीज़ इग्नोर। ओह, द टावर, डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान आपको ना ये बहुत तगड़ा इंडिकेशन देंगे कि प्लीज़ गेट बैक ऑन ट्रैक, एंड आपको ये साइन सिंबल फ्रॉम द यूनिवर्स लेना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर दिस। आपको एक बहुत बड़ा झटका आएगा कि व्हाट द हेल एम आई इवन डूइंग, आई नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक। मैं भूल गया था या मैं भूल गई थी मेरी सच्चाई क्या है। पिछले 2 महीनों में मैंने जो भी किया है, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, मेरा सच नहीं है वो। एंड द टावर हियर, गॉड इज़, ये जो लाइटनिंग देख रहे हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक, ये भगवान का लाइटनिंग स्ट्राइक है। गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू सो मैनी इंडिकेशंस एंड सो मैनी साइंस एंड सिम्बल्स कि आप उस चीज़ को इग्नोर ही नहीं कर पाओगे। और देखते हैं। एंड लुक, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी जो लाइफ पिछले 2-3 महीनों से अटकी पड़ी है, इट्स गोइंग टू स्टार्ट मूविंग। जैसा यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, योर लाइफ इज़ गोइंग टू स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड आई फील लाइक पिछले 2 महीनों में शायद आपने जो फियर बहुत टाइम से एक्सपीरियंस भी नहीं किया था, आपको पिछले 2 महीने में वो फियर भी आ गया है, एंड अननेसेसरी फियर आया है। एंड आई फील लाइक इट इज़ हाई टाइम कि आप अगस्त में अपने फियर्स के ऊपर भी ध्यान दो, अपने फियर्स के ऊपर भी काम करो। इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। एंड with the wheel of fortune, something in the next 3 months, August, September, October, a new beginning is happening for you, group number 1, which is मतलब शायद ऐसी न्यू बिगनिंग का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। लेट मी सी कि ये कैसी न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके लिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये न्यू बिगनिंग आपके करियर में हो सकती है या आपकी एजुकेशन में हो सकती है, एंड आपका करियर चेंज मांग रहा है। पाइल नंबर 1, आपका जो करियर है वो आपका अटेंशन, सॉरी अबाउट दैट, आपका जो करियर है वो आपका अटेंशन मांग रहा है, एंड योर करियर नीड्स अ चेंज to happen. Queen of Swords, yes, your career needs your attention. And काफ़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है आपको अपने करियर में। मोर देन दैट, अगर आपका एक करियर का पाथ लेड डाउन है भी, अगर आपको पता है कि हाँ ठीक है मुझे ये करना है, अल्टीमेटली आई वॉन्ट टू डू दिस, देन यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट। बहुत ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत है उसकी तरफ। जो ट्रैक से आप उतर गए हो, दिस कार्ड इज़ गोइंग टू हेल्प यू गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अपने ज़ुबान पर प्लीज़ ध्यान देना, बिकॉज़ जितना आप अच्छा बोलोगे अपने लिए, दूसरों के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको अपनी लाइफ में आती हुई नज़र आएगी। एंड विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज़ अ हाईली इंटेलेक्चुअल कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड है अगर आप एग्ज़ाम्स देने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो, दिस इज़ एन अमेजिंग कार्ड फॉर दैट। बट थोड़ा ऐसा हो सकता है कि पिछले 2-3 महीनों में आपकी तरफ से कमी रही है। अब नाउ इट्स टाइम टू फुलफिल ऑल दोज गैप्स। जो गैप्स हैं उनको भरने का समय आ गया है। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, डू नॉट डे ड्रीम। मुझे इस कार्ड को देखिए ना, काफ़ी डे ड्रीम वाली एनर्जी भी बहुत आ रही है इस समय पे। डू नॉट डे ड्रीम। आप अपने, मेरे को लग रहा है कि आपने आधा टाइम तो पिछले 2 महीने डे ड्रीमिंग करने में ही निकाल दिया है। गेट बैक इन रियलिटी, कम ऑन, गेट बैक इन रियलिटी। नाउ लेट मी यूज़ दिस अदर डेक। हम अब यहाँ से देखते हैं कि और क्या अगस्त में आपके लिए आ रहा है, ग्रुप नंबर 1। Okay, one card is here, flowering. Wow, look at this beautiful imagery. यहाँ पे this
spirit is sitting on a lotus flower and पीछे एक बहुत सुंदर रेनबो है, उसमें फ्लावर्स खिल रहे हैं एंड देयर सो मच कलरफुल एंड जॉयफुल एनर्जी हियर एंड आई थिंक यू गेटिंग बैक ऑन योर ट्रैक इज़ गोइंग टू हेल्प यू फ्लावर, इट्स गोइंग टू हेल्प यू ब्लूम इनटू समवन जो आप बनना चाहते हो, बिकॉज आई फील लाइक आप अपने जो आइडियल सेल्फ है, आपकी जो आइडियल सेल्फ है, जो आप बनना चाहते हो, उससे आप बहुत दूर हो अभी. बट August is going to help you be that person जो आप बनना चाहते हो, to be your ideal self, and this is such a beautiful energy. Let me get one more card here. This is a blessing. Oh, look at this. Integration. Both these cards are very, very, very beautiful. With the integration here, ये अगर मैं normal tarot की बात करूँ, so this is the card Temperance. And this is such a beautiful energy क्योंकि you are seeing this yin and yang here, the masculine and the feminine being aligned. क्या हो रहा है आपके कार्ड्स के साथ, बहुत गिर रहे हैं. So this is the integration that is happening and you can see कि यहाँ पे एक eagle है and यहाँ पे एक swan है. So that masculine और वो जो feminine energy है उसका integration हो रहा है. योगा में हम कहते हैं कि योगा नहीं बोलूँगी, सांख्य दर्शन जो है एक बहुत स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल इंडियन टेक्स्ट है, शास्त्र कह लो एक तरीके से. सांख्य दर्शन में कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति का मेल होना इस धरती के या इस यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है. पुरुष और प्रकृति का इंटीग्रेशन होना. सो पुरुष क्या है? पुरुष को हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं आत्मा, और प्रकृति इज़ द क्रिएशन, और प्रकृति इज़ द शक्ति. एंड विदाउट प्रकृति, पुरुष विच इज़ द आत्मा, इट कैन नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ, है ना. जैसे एक माइंड को अपना काम करने के लिए एक बॉडी चाहिए, सिमिलरली एक पुरुष को अपना इस दुनिया में काम करने के लिए एक ये शरीर चाहिए, है ना. एंड सिमिलरली प्रकृति को इंस्पायर होने के लिए, प्रकृति को मोटिवेट होने के लिए, टू क्रिएट एवरीथिंग, उसको पुरुष की ज़रूरत है, उसको आत्मा, उसको माइंड की ज़रूरत है टू बी इंस्पायर्ड टू क्रिएट. क्योंकि अगर इंस्पिरेशन नहीं होगी, अगर कोई मोटिवेशन ही नहीं होगी प्रकृति को, तो वो क्रिएट ही क्या करेगा. सो इस कार्ड का ये बहुत अच्छा मीनिंग है यहाँ पे. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस ग्रुप, बिकॉज इंटीग्रेशन मीनिंग coming to an end, coming to singularity, coming to shunyata, coming to the zero state. So I hope you are able to get to this state, and I hope you find your path, group number 1. And thank you so much. Namaste. I will see you in the next one. Bye bye. Hi group number 2. I hope you are doing well. तो आज हम बहुत ही रैंडमाइज रीडिंग करेंगे एंड जो भी कार्ड्स शफल करते हुए नीचे गिरेंगे तो हम उन्हीं को लेंगे. सो विदाउट फर्दर डू लेट अस बिगिन. Okay, 2 cards have come up. Page of Swords in the reverse and 4 of Wands. रिलेशनशिप में डिसहार्मनी चल रही है आपके. आई कैन डेफिनेटली सी दैट, स्पेशली आपकी रोमांटिक लाइफ में डिसहार्मनी चल रही है. पेज ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स, तो कम्युनिकेशन गैप है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे. कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हो रहा है तो काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव हो जा रहा है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो शायद बहुत गैप्स के साथ हो रहा है. बट आई थिंक कि आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा माइंड पे है आपके. ये भी हो सकता है कि शायद आप अपने जो आपके पार्टनर है जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में, आप शायद उनको डाउट कर रहे हो कि क्या मुझे इस इंसान के साथ फ्यूचर आगे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए. हो सकता है पिछले 2 महीने में ऐसे कुछ सिचुएशन आई हो जहाँ पर आपको उस इंसान का एक नया चेहरा दिखा हो, which made you question everything, which made you question कि why am I even with this person, या फिर क्या मैं इस इंसान के साथ सच में शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. कुछ लोगों के लिए तो ये फैमिली डिस्प्यूट भी हो सकता है कि फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है इस समय. बट जस्टिस, या तो आप या आपके आसपास का कोई इंसान डाइवोर्स से गुज़र रहा है, या फिर लॉ इन्वॉल्व हो चुका है कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. वेरी सॉरी अबाउट दैट. या फिर आपको ये समझ आ रहा है कि शायद आप बहुत
किसी एक ऐसे इंसान के साथ हो जो बहुत डिसऑनेस्ट है, यू वांट जस्टिस। एंड आप, ऐसा भी हो सकता है कि इस समय पिछले 2 महीने में आपको ऐसा लगा हो कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है एंड आई वांट जस्टिस, आई डिज़र्व बेटर। शायद पिछले 2 महीने में आपको ऐसा लगा हो कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जागा हो कि नहीं, जो मैं जिस भी चीज़ से अभी मैं गुज़र रही हूँ, इट्स नॉट राइट, आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व बेटर वाली चीज़ शायद आपकी लाइफ में आई हो पिछले 2 महीने में। बट हाँ, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स पे तो डाउट कर रहे हो अपने। सो लेट अस सी कि अगस्त में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। दिस इज़ जस्ट वन मोमेंट, लेट अस सी अगस्त में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। ओके, वन कार्ड हैज़ कम आउट एंड दिस इज़ द वर्ल्ड इन द रिवर्स, समबडी इज़ कमिंग बैक। एक साइकिल है जो ख़त्म होना चाहती है बट नहीं हो पा रही है। एंड अगस्त में मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक चांस मिलेगा इस साइकिल को एंड करने का, पर शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, शायद ये चीज़ थोड़ा आगे तक ड्रैग हो जाए, शायद अक्टूबर तक ड्रैग हो जाए ये चीज़। सी अगेन, दिस कुड बी अ रिलेशनशिप जिसको आपको ख़त्म कर देना चाहिए बट आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, प्रॉबेबली बिकॉज काफ़ी कार्मिक रिलेशनशिप है। लेट मी सी और क्या आता है यहाँ पे। द वर्ल्ड इन द रिवर्स, ये भी है कि इस एक चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में और भी चीज़ें काफ़ी ब्लॉक्ड हैं इस समय पे। शायद आपने इस इंसान की वजह से अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग भी रोक दी। ये भी हो सकता है कि शायद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान के आने के बाद से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। एंड दिस इज़ अ वेरी, हाउ डू आई पुट इट, बहुत स्लो मूविंग। आई फील लाइक you've been in a relationship for a very long time, जिसको बस टाइम आ गया है ख़त्म करने का। एंड ये जो साइकिल है, या फिर ये जो साइकिल है, ये इतने लंबे टाइम से चल रही है कि आप अपने आप को ये डाउट कर रहे हो कि शायद मैंने ही शायद जो मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ, आई शुड रिकन्सिडर इट। बट अगस्त में अगेन आपको एक मौका मिलेगा इस चीज़ को ख़त्म करने का, पर शायद आपके माइंड में वो ख़त्म करने वाला आइडिया ना आए कि मुझे ख़त्म नहीं करना अभी, एंड आई वॉन्ट टू सी वेयर दिस गोज़। बट देखो, अल्टीमेटली जो होगा ना वो यही है, द हाई प्रीस्टेस, यू हैव टू लिसन टू योर इंटुइशन। एंड अगर आपकी इंटुइशन आपको ये कह रही है कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहिए, बट आप बस कहीं से कोशिश कर रहे हो कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे ये बोल दे कि नहीं भाई, रिलेशनशिप्स तो ऐसी ही होती हैं और जो चल रहा है ठीक है, लेट इट बी। बट अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि नहीं, आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व मोर, आई डिज़र्व समथिंग बिगर, आई डिज़र्व अ बिगर कमिटमेंट, लिसन टू दैट इंट्यूशन, लिसन टू योर सेल्फ। हम अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं एंड वी इग्नोर इट, but in your case it's very important to listen to your own intuition. I hope you're understanding what I'm saying. So August is going to be a big month for you, क्योंकि एक बहुत बड़ी साइकिल एंड करने का आपको मौका मिलेगा। एंड ये साइकिल, यू हैव बिन रनिंग इन दिस साइकिल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड शायद पिछले भी कई जन्म, पता नहीं कितने जन्मों से इसी साइकिल में आप फंसे हुए हो, एंड आपको इस साइकिल से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। एंड अगस्त में आपकी इंट्यूशन, आपका साइकिक एबिलिटी जो है बहुत पीक पे रहेगी। अगर आपको ये सस्पेक्ट हो रहा है ना कि मेरा पार्टनर मुझे झूठ बोल रहा है, या मेरे आसपास वाले लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, या मेरे अगेंस्ट है सीक्रेटली, यू आर राइट, यू शुड लिसन टू दैट, एंड अपना डिस्टेंस मेंटेन करो उन लोगों के साथ। अगस्त में और क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए? द हैंग्ड मैन। ये पता है कार्ड अभी आया था जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी, बट फॉर सम रीज़न मैंने वापस से रख दिया, बट ही वॉन्टेड टू कम, द हैंग्ड मैन वॉन्टेड टू कम, सो ही इज़ हियर। द हैंग्ड मैन,
जो भी सिचुएशन है, चाहे ये फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो या फिर ये आपकी लव लाइफ हो, यू हैव टू सी दिस फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव. इसको चेंज करने का टाइम आ चुका है. एंड द हैंग्ड मैन ये ना हमको ये बताता है कि तुमने अभी तक जो सीखा, तुमने अभी तक जो जाना, चाहे वो ये लव लाइफ ही क्यों ना हो, तुम्हारी लव लाइफ ही क्यों ना हो, अभी तक जो भी है सब झूठ था. नाउ इट्स टाइम टू गो लाइक दिस. It's time to reevaluate. It's time to do some sacrifices. कुछ sacrifice तो करना पड़ेगा अगर आपको एक higher level पे पहुंचना है. If you want some gain, you have to sacrifice something. And maybe this relationship is that thing जो आपको sacrifice करनी है. अगर आपको कुछ better चाहिए, if you want, अगर आप अपने आप को बार बार ये बोल रहे हो that I deserve better, I deserve better, I deserve better, and भगवान अगर ये चीज़, ये whatever this is, अगर ये आपकी लाइफ से बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, then your wish is being fulfilled. You wished that you deserve better. God is fulfilling that, but you are going against it. Don't do that. Do not do that. Let God take control of your life, of your relationship, of your love life. अगस्त में और क्या आ रहा है, एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेके. तो योर परसेप्शन इज़ गोइंग टू चेंज सो मच इन अगस्त, स्पेशली रिगार्डिंग योर लव लाइफ, कि आप सितंबर, जो अभी जुलाई में आप हो, सितंबर में यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम पर्सन. You are going to be completely changed. Knight of Swords. You are going to receive some information. अगस्त में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, एंड बहुत शायद अगस्त के पहले 2 हफ्तों में ही आ जाए ये इन्फॉर्मेशन, जो आपको इमोशनली हिला देगा, जो आपको इमोशनली हिला देगा. ये भी हो सकता है विद द क्वीन ऑफ कप्स. लेट मी गेट वन मोर कार्ड हियर. कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई द Queen of Cups here? God, can you please clarify the Queen of Cups? You completely surrender. आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी अपनी लव लाइफ को लेके, या भगवान आपको ऐसे आइडियाज़ देंगे, भगवान आपको ऐसे साइकिक डाउनलोड्स देंगे अपनी रिलेशनशिप को लेके कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर दोगे गॉड के आगे, कि आप बोलोगे कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, लेट इट बी. मेरे बस जो ये गाड़ी है इसका स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, एंड दैट्स इट. यू जस्ट हैव टू टेक दैट स्टेप वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव करेज. यू नीड टू शो अ लॉट ऑफ करेज इन द मंथ ऑफ अगस्त. ये बात तो सच है. लेट मी यूज दिस अनदर डेक एंड सी वॉट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त. एक कार्ड निकल के आया है, the creator. See, yes, the creator. You have to surrender to the creator. You have to surrender to your destiny. You have to surrender to the inner guru who is guiding you, the inner light, the inner wisdom that is guiding you, and you have to trust it. क्योंकि अगर आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे तो you will fall back into the same cycle. Let me get another card here for you guys. What is coming in the month of August for group number 2? It's coming in the month of August for group number 2. Fighting. Now don't be scared. Do not be scared with this card, fighting. This probably simply means that you have to stand up for what you believe in. You have to stand up for yourself, even if you have to put up a fight for that. अगर आपको अपना बचाव करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है, डिफेंस में खड़ा होना पड़ता है, then you don't have to be scared of anything. Don't be scared कि वो इंसान मेरे लिए फीलिंग्स लूज़ कर देगा या वो इंसान मेरे को दूसरे नज़रिए से देखेगा. Let it be. Just one moment. तो आप लड़ने से डरना मत. लड़ोगे तो कुछ कंक्लूजन ही निकल के आएगा उस चीज़ का, या तो बात हार होगी या बात पार होगी. नाउ फाइनली आई वुड जस्ट से दैट इफ़ you do not resonate with this reading, you can
आई एम सॉरी आई डोंट हैव अ मैसेज फॉर यू टुडे, या फिर आप दूसरे ग्रुप्स चेक कर सकते हो. बट येस, दिस वॉज इट. ग्रुप नंबर 2 आई नो थोड़ा हैवी हो गया है यहाँ पे. देयर आर टू मेनी थिंग्स यू नीड टू थिंक अबाउट, एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. हाय ग्रुप नंबर 3. सो आपकी रीडिंग में मैं थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करूँगी. मैं पहले ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी बिकॉज आई एम फीलिंग कि टैरो अभी आपकी एनर्जी पिक नहीं कर पा रहा है. सो लेट अस सी कि ओरेकल कार्ड्स में अभी क्या आ रहा है. लेट अस सी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद ग्रुप नंबर 3 राइट नाउ. व्हाट इज़ देयर एनर्जी लाइक, एंड आई जस्ट वांट टू सी. ओके, वन कार्ड फेल आउट. कंडीशनिंग. वाओ, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. आई थिंक पिछले 2-3 महीनों में, इनफैक्ट पिछले 6 सालों से, आई फील लाइक कोविड जब से हुआ है तब से शायद आप अपनी कंडीशनिंग, जो भी आपने बचपन से सीखा है या जो भी जैसे भी आप अपने आसपास रिलेशनशिप्स देखते हो, जो एक मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है हमारे सोसाइटी की वजह से, यू आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट कंडीशनिंग. आप कोशिश कर रहे हो कि जो जैसे मेरे माँ बाप थे, या जैसे मेरे भाई बहन हैं, जैसे मेरे दोस्त थे, जैसे मेरे आसपास के लोग हैं, नहीं बस मुझे कुछ इनके जैसा कुछ नहीं करना, मुझे इनके जैसा नहीं बनना, मुझे आई हैव नो आइडल्स. एंड आई फील लाइक यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टू दिस, एंड आई थिंक कि आपने बहुत अच्छे लेवल पे कर भी लिया ये चीज़. यू आर नॉट लाइक अदर पीपल, यू आर नॉट लाइक द पीपल हु आर अराउंड यू, एंड यू फील दैट वेरी डीपली इन योर हार्ट. आपको पता है कि मैं अलग हूँ. ये भी हो सकता है दैट यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योर सेल्फ कि नहीं, आप एक बहुत ऑर्डिनरी इंसान हो, बट गॉड इज़ कॉन्स्टेंटली गिविंग यू इंडिकेशन कि नहीं यार, तुम अलग हो, कुछ अलग करो सबसे हट के. एंड दैट्स समथिंग जो पिछले शायद 2 महीने में आपको बहुत बॉदर करी हो ये चीज़ कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग यूनिक, आई वॉन्ट टू डू समथिंग यूनिक, एंड आई वॉन्ट टू सेट अ ट्रेंड. मुझे एक नई यूनिक चीज़ करनी है और मुझे सबसे अलग हटना है. लेट अस सी और क्या है आप लोगों के करंट एनर्जी, क्या है ग्रुप नंबर 3 की. आज थोड़ा अलग अप्रोच लिया है यहाँ पे. जो कार्ड शफल हो रहे हैं, जो उस टाइम पे गिर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ले रही हूँ मैं. ठीक है. स्लोइंग डाउन. I think because you have been trying so hard to uncondition yourself, वो चीज़ें अनलर्न करने में आपने इतना समय लगा दिया that you slowed yourself down a lot. And of course अगर आपने ये चीज़ करी है, if you are trying to uncondition yourself, then उसके लिए स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी था आपके लिए. And let me get one more card. साइलेंस. एंड क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने माइंड से निकाला है, बहुत कहते हैं ना कूड़ा निकाला है अपने माइंड से, बहुत डीक्लटर किया है, तो उसका रिजल्ट क्या है? साइलेंस. यू आर इन अ हायर स्टेट दैन दोज हु आर अराउंड यू. You are in a higher state than your family. You are in a higher state in general. When you are meeting new people, you are meeting them with open arms. You are meeting them without judgment. When you are meeting new people, you are just having an experience. You are not trying to control that experience. You are absolutely, एक कहते हैं ना कि नर्वस सिस्टम में, बॉडी के अंदर, माइंड, स्पिरिट के अंदर एक बहुत शांति है, बहुत साइलेंस है. आई एम लविंग योर एनर्जी बाय द वे. दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ अमेजिंग. ये भी हो सकता है कि पिछले 2 महीने में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके रखा हो. यू आर नॉट मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. मे बी आप अकेले रह के काम करना ज़्यादा पसंद करते हो. आई डू सी एन इंट्रोवर्टेड एनर्जी यहाँ पे. यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन. यू डोंट लाइक टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि ऑब्वियसली दे रिमाइंड यू ऑफ थिंग्स दैट यू आर नॉट. पता नहीं आप लोगों की रीडिंग काफ़ी इंग्लिश में क्यों हो गई, बट अब देखते हैं कि आपके लिए अगस्त में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए. ऑल्सो अगर आप इस
ग्रुप से रेजोनेट नहीं कर रहे हो तो जो पहले के 2 ग्रुप्स हैं आप उनको चेक कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर नॉट रेजोनेटिंग विद एनीथिंग देन आई एम सॉरी, आई डोंट हैव अ मैसेज फॉर यू टुडे. सो लेट अस सी कि अब टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए. व्हाट इज़ अगस्त ब्रिंगिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. ग्रुप नंबर 3 के लिए अगस्त में क्या रहा है. 7 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, कंप्लीट सरेंडर, मेडिटेटिव स्टेट. मेरे को जो 3 कार्ड्स पहले भी आए हैं एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स देख के ये लग रहा है कि आप अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो या आप अपनी मेडिटेटिव जर्नी पर हो देन यू आर गोइंग टू रीच अ हायर लेवल, यू आर गोइंग टू अटेन अ हायर स्टेट. एंड जो भी आप स्पिरिचुअली कर रहे हो कंटिन्यू डूइंग दैट. अगर आपका एक रिचुअल है, अगर आप पूजा पाठ भी करते हो, आप डेली हनुमान चालीसा करते हो, कुछ भी करते हो मतलब अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, कीप ऑन डूइंग इट. द यूनिवर्स इज़ एनकरेजिंग यू कि करते रहो. आप अगस्त में एक हायर स्टेट पे जाने वाले हो. यू विल सी रिजल्ट्स. आपकी जो आपने, ये भी हो सकता है कि आपने पिछले 7 महीने या पिछले 1 साल में आपने जितनी मेहनत स्पिरिचुअली अपने ऊपर करी है, इमोशनली मेंटली अपने ऊपर करी है, उसके रिजल्ट्स अब आपको इस महीने से, अगस्त के महीने से नज़र आएंगे. लेट अस सी कि क्या रिजल्ट्स हैं जो आपको नज़र आएंगे अगस्त के महीने से. Death. do not be scared by this card. Death. I feel like a transformation is ending for you, a very big transformation. मेरे पैर सो गए हैं, so just one moment. Yes. So एक ट्रांसफॉर्मेशन जिससे आप गुज़र रहे थे पिछले 1 साल से, इवन शायद ये 1 साल से ज़्यादा का ही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है. ये ट्रांसफॉर्मेशन अब एंड होने वाला है अगस्त में. बट आई फील लाइक आपकी, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो तो ट्रांसफॉर्मेशन ना आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है अब. यू डोंट रन अवे फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ईगो डेथ होती है. ईगो डेथ होती है तो लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं. लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं तो रेजिस्टेंस आता है. बट नाउ एट दिस पॉइंट यू आर ओके विद दैट ट्रांसफॉर्मेशन कि चलो ठीक है, जो आ रहा है, गाड़ी तो भगवान के हाथ में है, तो जो आए भगवान ही देखेंगे, मैं तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हूँ. तो अगस्त में आई हैव दिस डेथ कार्ड एंड this card reminds me of Lord Shiv. So maybe you are really in touch with Lord Shiv. मतलब आपका कनेक्शन उनके साथ एक बहुत अलग कनेक्शन है, जो आपको लगता है कि आपका कभी किसी और गॉड के साथ नहीं रहा, कभी किसी इंसान के साथ भी ऐसा कनेक्शन नहीं रहा जो आपका लॉर्ड शिव के साथ रहा है. एंड लुक, द हाई प्रीस्टेस. वाओ, अ हायर मेडिटेटिव स्टेट. आप एक, मतलब आप ये जान लो कि अगस्त में यू आर गोइंग टू अ हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी. एंड शायद आपने ये कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस लेवल पे पहुंच पाओगे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, जिस लेवल पे आप अगस्त में जाने वाले हो. यहाँ पे मैं सच बताऊँ तो मुझे कोई मटेरियल गेन्स नहीं दिख रहे हैं, मुझे कोई लव लाइफ में कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा है. ऑल आई एम सीइंग इज़ सो मच ऑफ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, सो मच ऑफ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन. एंड जैसे यहाँ पे एक और कार्ड है, कंडीशनिंग दिस कार्ड. इसमें आप देख सकते हो कि ये जो लायन है इसने अपने ऊपर एक शीप का भेस लगाया हुआ है ना, एंड ही इज़ ट्राइंग टू फिट इन. तो आप जब ये शेर हो तो आप फिट इन करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? इफ़ यू आर यूनिक देन बी यूनिक, बी unapologetically yourself, and that is something that is going to help you the most in this world. Now looking at this high priestess card, August में in small things you are going to find God. अगर आपकी लाइफ में बहुत छोटी चीज़ भी हो रही है, जैसे even if you are waking up in the morning, you are waking up so happy, you are waking up in touch with God. एंड देखो, 2 तरीके के ज्ञान होते हैं. एक होता है ज्ञान
जो कि वर्ल्डली नॉलेज होती है, मटीरियलिस्टिक नॉलेज होती है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। और दूसरी नॉलेज होती है विज्ञान, विच इज़ विजडम, एंड विजडम आपको मिलती है नॉलेज से। तो पहले आई थिंक आपको ज्ञान मिल चुका है, 9 अगस्त से आपको विज्ञान मिलने का चांस है, विज्ञान मिलेगा, विजडम मिलेगी, हर छोटी छोटी चीज़ में आपको विजडम मिलेगी। मेरे पीछे से अगर डॉग्स के भौंकने की आवाज़ आए तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एरीज, oh, it's the Emperor. I don't know why I said Aries. Oh, there's another card. Oh, it's the Six of Wands, but it's in the reverse. Let me see what's going on here. Yes, so with the Emperor and the Six of Wands in the reverse, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपके बहुत इश्यूज़ हैं, जैसे स्पेशली विद योर फादर, तो आपके काफ़ी सारे इश्यूज़ वो रिज़ॉल्व होंगे अगस्त में। अब या तो वो इश्यूज़ ऐसे रिज़ॉल्व होंगे कि आपके पेरेंट्स कहीं और शिफ्ट हो जाएं, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, या फिर वो इश्यूज़ ऐसे रिज़ॉल्व होंगे कि आप उनसे बैठ के बात करोगे, उसके चांसेस ज़्यादा कम है मतलब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है इतनी ज़्यादा, बट आई डू सी दैट। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके फादर के साथ अगर आपके इश्यूज़ हैं, देन यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट देम एंड अंडरस्टैंड देम ऑन अ डीप लेवल, कि आपको वो और बॉदर नहीं करेगी वो चीज़। यू विल गेट सो मच इंसाइट, सो मेनी इंसाइट्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, कि अच्छा ठीक है, इसीलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, या इसीलिए हमारी लाइफ ऐसी थी। दैट इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू पीस, इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू साइलेंस इन द माइंड, है ना। Now coming to the last part of your reading, which is the Queen of Wands in the reverse and the Four of Wands in the reverse, काफ़ी इंटरनल एनर्जी है। बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरों की वजह से आपने अपने आप को दबाया है, बट इट्स टाइम, लेट योर सेल्फ शाइन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शाइन बिकॉज यू डिज़र्व इट। एंड दूसरों की वजह से अपने आप को दबाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। You think people are going to judge you, but who are they to judge you? They haven't accomplished anything in their lives. उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ा है। So at least you are true to yourself, है ना, you're authentic. Let me just get one final card for you. अब तो मैं थक गई हूँ, मैंने 3 रिकॉर्ड कर लिए ना, आई एम गेटिंग टायर्ड। बट द कार्ड फॉर यू, द फाइनल कार्ड इज़ क्रिएटिविटी। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। It's the creative card. It's the most creative card in the entire deck. And again, you know, number 3 has come up. मैं पहले आपका सेशन ये वाला रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स वो मेरे को कैंसिल करना पड़ा. एंड देर वॉज अ सिंक्रोनिसिटी उस सेशन में 333 की सिंक्रोनिसिटी थी. एंड लुक, वो चीज़ आ ही गई. नंबर 3 आ गया है यहाँ पे विद क्रिएटिविटी. And I hope you are creative in the month of August. I hope you are creative throughout your life, because I feel like you are a person who loves art, but आपने शायद वो कभी चीज़ explore नहीं करी. So maybe you are also exploring art in the month of August. So that's it, group number 3. Thank you so much. And if you want a personal session, you can always contact me. I will link my WhatsApp number down below in the description. Thank you so much, and I will see you in the next video. Bye bye.